4 एक्टिविटी अगर आपका शरीर अच्छे से कर रहा है जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप गारंटी के साथ लगभग 70-80 की आयु अच्छे से स्वस्थ होकर जीने वाले हो। ये 4 एक्टिविटी जो हमारे शरीर के लिए बहुत मेन है, बहुत अहम रोल निभाती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। तो दोस्तों नंबर 1 पर है आपका पेट साफ। तो दोस्तों जो हमारा शरीर होता है वो हमको खुद बता देता है कि हम कितनी आयु जिएंगे। अब वो कैसे बताता है मैं आपको ही समझाता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा शरीर जो होता है, हम जो है लगभग 25-30 साल तक तो हमको बीमारियां जो है पनपती नहीं है, क्योंकि उस समय क्या होता है हमारा शरीर यंग होता है, यंग अवस्था में, और हमारे शरीर का सारा अंग जो है एकदम अच्छे से कार्य करता है, उसको भरपूर पोषक तत्व मिलता रहता है, और हमारा लीवर जो खून बनाने में एक्टिव होता है इस उम्र। अब दोस्तों हमारा जो है इस उम्र के बाद शरीर जो है ढलता जाएगा, हमारी उम्र ढलती जाएगी, हमको बुढ़ापा आता जाएगा, भाई हमारे शरीर के अंग भी थकते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि हमारी आयु भी कम होगी, जब हमारा अंग जो है पहले ऐसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अब हमको ये पहचानना है कि हमारा शरीर का कौन सा अंग जो अच्छे से कार्य कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कि ये 4 एक्टिविटी अगर आपका शरीर अच्छे से कर रहा है जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप गारंटी के साथ लगभग 70-80 की आयु अच्छे से स्वस्थ होकर जीने वाले हो। ये 4 एक्टिविटी जो हमारे शरीर के लिए बहुत मेन है, बहुत अहम रोल निभाती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। तो दोस्तों नंबर 1 पर है आपका पेट साफ होना। ये सबसे बड़ा लॉजिक है हमारे शरीर का और हमारी लंबी आयु जीने का। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर रोग जो होते हैं हमारे पेट से, लगभग 120 रोग फैलते हैं। जो हमारा पेट होता है अगर ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो हमको 120 या 140 रोग आसानी से फैल जाएंगे। इसमें बहुत ही सिंपल रोग ये होते हैं: गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, खट्टी डकारे आना। ये बहुत ही छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन ये बहुत लंबी बीमारियों का रूप लेती हैं आगे बढ़कर, अगर हम इनको समय पर देख नहीं पाते। तो दोस्तों आपको सबसे नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पेट देखना है। अगर आपका पेट वास्तव में अच्छे से कार्य कर रहा है, आप यानी सुबह टॉयलेट जब जाते हैं अपने समय पर, जैसे नियमित रूप से लगती है टॉयलेट, यानी रोज़ जिस समय पर लगती है, अगर आप सुबह को भी उसी समय पर जा रहे हैं और अच्छे से 2-3 मिनट में साफ़ होकर वापस आ रहे हैं टॉयलेट से, तो आप किस्मत के बहुत ही धनी है। आपका पेट जो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही फ्रेश कार्य कर रहा है। आपका लीवर और आंतें वगैरह अच्छे से खाने को पचा पा रही हैं, तभी आप जो बहुत ही जल्दी टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस नंबर को याद रखना है, नंबर 1 पेट का साफ़ होना। अब नंबर दूसरे की बात करें, नींद का अच्छे से आना। अब नींद का एक आना भी कुदरती बात है, क्योंकि हर किसी को नींद भी नहीं आती, और नींद भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिस प्रकार से हमारे लिए खाना खाना। अगर आपको वास्तव में नींद अच्छे समय पर आती है, जब आप चाहें सो सकते हैं, जब आप उठ सकते हैं, अगर आपका शरीर इस प्रवृत्ति का है, तो आप जो लंबी आयु स्वस्थ जी सकते हो। क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में नींद का भी एक अहम रोल होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को लंबे समय तक नींद नहीं आती है, कोई 12 बजे तक नहीं सो पाता, कोई 1 बजे तक नहीं सो पाता। तो ऐसी स्थिति में उनका शरीर जो है बहुत बड़ी बीमारियों की ओर जाता है, जिसमें नींद न आने की भी कई बीमारियां होती हैं, जिस वजह से हमारा शरीर जो है ख़राब हो जाता है, और हमारा शरीर जो है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 पर तो पेट का साफ़ होना हो गया। नंबर 2 पर नींद का अच्छे से आना। ये भी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की, और नींद का अहम रोल है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। तो आपको अपनी नींद का भी एक विशेष ध्यान रखना है। अब नंबर 3 की बात करूं, नंबर तीसरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नंबर तीसरा कि हमारी पेशाब कैसी आ रही, इसको हम कैसे पहचानें। यानी पेशाब का ज़्यादा सफ़ेद आना भी एक बहुत भयंकर बीमारी का संकेत है, जिससे हमारे जिससे हमारी किडनी और शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं अगर हमारी पेशाब ज़्यादा सफ़ेद आ रही है। क्योंकि पेशाब का सफ़ेद आना बहुत ही खतरनाक है, और ज़्यादा पीला आना भी बहुत ही खतरनाक है। जब शरीर की जो है कुछ किडनी वगैरह कुछ ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, तो हमारी पेशाब जो ज़्यादा पीला आती है, और या हम कम पानी पियेंगे तो हमारी पेशाब ज़्यादा पीला आएगी दोस्तों। तो हमारी पेशाब जो है ना ही ज़्यादा पीला आना चाहिए, ना ही ज़्यादा सफ़ेद आनी चाहिए। पेशाब जो हल्की पीली होनी चाहिए, और उसमें झाग वगैरह बनते हैं वो उन्हें हल्के बनने चाहिए, जिससे दोस्तों हमारी लंबी आयु के लिए पेशाब का भी नॉर्मल होना, यानी मीडियम, ना ज़्यादा सफ़ेद ना ज़्यादा पीला होना, मीडियम होना पेशाब का बहुत ज़रूरी है। वहीं नंबर चौथे की बात करूँ कि जो हमारी जीभ जो होती है उसको ना ही ज़्यादा गुलाबी होना चाहिए, ज़्यादा गुलाबी, और ना ही ज़्यादा काला काला होना चाहिए। नीली जीभ हो जाती है, आपने दोस्तों देखा होगा कि किसी किसी की जीभ जो है नीली नीली हो जाती है, या ज़्यादा जो है काली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, बहुत सारे रंग जीभ में आ जाते हैं।
तो जीभ हमारी शरीर की सारी बीमारियों को दर्शा देती है, जैसे कि हमारा लीवर, किडनी, आंतें और शरीर में बहुत सारे अंग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो वो जीभ बता देती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे वैद्य ऋषि और पहले वाले जो डॉक्टर हुआ करते थे, देसी दवाई वाले होते हैं जो गांव में हुआ करते थे, वैद्य बोलते थे जिसको, तो दोस्तों वो जीभ देख कर इलाज कर दिया करते थे। वो जीभ से ही पहचान जाया करते थे कि इनको क्या दिक्कत है, लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है या आंतें ख़राब हैं। तो दोस्तों हमारी जीभ को भी एक विशेष ध्यान में आपको ठीक बना के रखना है, जिससे हमारी आयु लंबी हो। जीभ हमारी ना ज़्यादा काली या गुलाबी होना चाहिए, हमारी जीभ मीडियम हल्की गुलाबी होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 अंग होगा, अगर आप इन चारों अंगों को अच्छे से स्वस्थ रखते हो तो हमारा पूरा शरीर इन चारों अंगों के कंट्रोल में होता है, जो हमारे शरीर को अपना स्टीयरिंग की तरह इधर उधर चलाते हैं कि बीमारी की तरफ चलाना है कि इनको स्वास्थ्य की तरफ चलाना है। तो अगर आपके ये 4 अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और चारों अंग एकदम बेहतर हैं दोस्तों, तो आप लंबी आयु जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही अंग होते हैं जो हमारी आयु को भविष्य में आगे ले जाते हैं।